आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ की हरिद्वार में हुई बैठक के कुछ दृश्य देख रहे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश भर से आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों का सम्मान करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होने की उनसे अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी व हरिद्वार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी की मौजूदगी में स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर, महासचिव अवधेश पंत व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी ने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए और कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण निर्माण करने पर बल दिया। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी से मिलने उनके आवास प्रज्ञा कुंज जगजीतपुर भी गए और दोनों नेताओं ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर को लेकर के मंत्रणा की और जितेंद्र रघुवंशी ने उक्त राज्यों के चुनाव के दौरान घोषणा पत्रों में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान और उनके से जुड़ी समस्याओं के निराकरण को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 69 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है, जिनमें 6 सांसद भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इन सांसदों में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, रायपुर सांसद सुनील सोनी भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही उस समय बड़ा झटका दे दिया जब आम आदमी पार्टी के 20 से अधिक नेता अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सभी का अपनी पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया है। उत्तराखंड में मणिपुर माई मंदिर के निकट जंगल में 15 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में दुखद मृत्यु हो गई। वन विभाग ने डोईवाला थाने में बंदरों को जहर देकर मारने की आशंका के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि 2 बंदरों की जान स्थानीय लोगों की मदद से बचा ली गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती मामले में अनियमितता की जांच के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है। प्रियांशु त्यागी की जनहित याचिका पर उक्त आदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज झगड़ा में किसान सम्मान पद यात्रा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान व मजदूर विरोधी सरकार है, जो किसानों को मुआवजे के नाम पर अपमानित कर रही है। उन्होंने सरकार से 1100 रुपये प्रति बीघा के बजाय 12,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देने की भी मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल से मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। उनकी पहली जनसभा शाजापुर जिले के काले पीपल में होने जा रही है। वे यहां जनमत संग्रह यात्रा में भी शामिल होंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रमुख रही दादी जानकी कहती थी कि हमें अपना जीवन विकार मुक्त कर पतित से पावन बना देना चाहिए, तभी हम इंसान से देवता बन सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वो लोग करेंगे जो सत्ता के लिए पार्टियां ज्वाइन करते हैं, वो लोग करेंगे जो सत्ता के लिए दल बदल क्या करते हैं, जो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता इसका मायने क्या है। आप और हम बैठे हैं जिनका डीएनए कांग्रेस का, जिनका डीएनए स्वतंत्रता संग्राम का है, विधाता पूर्वक कहना चाहता हूँ, इसलिए हमने स्वीकार किया। इसलिए मैंने कहा ये जोखिम भरा काम है। और ये भी कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी, हमारे प्रपोज का कोई आदमी आपसे टिकट मांगने नहीं आएगा, कांग्रेस से ये नहीं कहेगा कि टिकट दे दो तब हम काम करेंगे। निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में ऐसा संगठन हम खड़ा करने में कामयाब हो जो उन तकलीफों के खिलाफ लड़ सके। हमारे आपके नेतृत्व में ऐसा संगठन खड़ा हो जिसने गांधी ने कहा था हर एक आंख से आंसू पूछना, उस काम में हम थोड़ा सा योगदान कर सके, ये कहना चाहता हूँ। मैं तो ऐसे परिवार से आता हूँ, मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर बैठे, मैं तो नहीं जानता, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी पेशावर से हरिद्वार आए। हरिद्वार इसलिए आए कि उनको उनकी माँ ने कहा यहाँ से चला जा, मेरा बड़ा लड़का सीआईडी में है, वो तुझको बंद करवा देगा, उसको पुलिस का जोर पड़ रहा है, शासन का जोर पड़ रहा है,
तो उन्होंने गणेश दत्त जी, स्वामी गणेश दत्त जी, यहाँ पर उनका सप्तऋषि मौजूद है, उन्होंने उनके साथ उन्हें रवाना कर दिया। वो हमारे घर आया पेशावर। तो पिताजी यहाँ 17-18 साल की उम्र में हरिद्वार में आ गए। उनको ऋषिकुल विद्यापीठ में, यहाँ ऋषिकुल कॉलेज में दाखिल किया और आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ने लगे। लेकिन उनके मन में भावना थी, वो भगत सिंह से प्रेरित थे। उन्होंने यहाँ पर भी, मैं समझता हूँ, जगदीश्वर जी के आगे पीछे सिद्धेश रहे होंगे, सीनियर भी हो सकते हैं, सीनियर रहे हो। तो यहाँ से भी वो जेल चले गए, पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद जब पेशावर में दादी को हमारी समाचार मिला कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ भी जेल चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ भेजा था कि शायद बच जाएगा वहाँ जाकर। तो बड़ी तकलीफ में वो मेरी बुआ को लेकर हरिद्वार आई। 9 वर्ष की मेरी बुआ थी और वो लेकर जब आई तो लोगों से सुना उन्हें काला पानी भेजा जाएगा, उनको ये हो जाएगा, फांसी लग जाएगी। तो दहशत में गुजर गई अचानक। और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे सोए रहने का भी है। सोए रहने से मेरा तात्पर्य है कि अमरीश जी की तरह हम जागरूक नहीं। बहुत सारे लोग, अब हमको किसी के मरने से, किसी के सुसाइड करने से, गांव में कौन भूखा है, बिना भोजन के सो रहा है, किसके अंत्येष्टि के लिए साधन नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। माँ अंदर के कमरे में बीमार पड़ी है, बेटा और बहू बाहर के कमरे में टीवी देख रहा है, उसको याद भी नहीं रहती माँ को बहुत देर से चाय भी नहीं दी, पानी भी नहीं दिया। तो अभी इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आया है और यही कारण है कि हम में से बहुत सारे लोग लाभ की वजह से, लालच की वजह से, किसी से नाराजगी की वजह से भी अपना जो अपना रास्ता है उसको हम छोड़ देते हैं। इस समय मैंने ये बात देहरादून में भी आपकी बैठक में कही थी कि आपके बीच में ना कहो तो किसके बीच में कहो। अब लिटरेसी आदमी डिग्री देख के बता रहा कि साहब ये तो एमएससी है, ये बीएससी है, या इसने तो डबल एमए कर रखा है। पर हकीकत ये है कि किताब पढ़कर एक रात को कुछ क्वेश्चन याद करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप लिटरेट नहीं हो सकते। आप अंदर से जो एक आदमी के अंदर जो एक इंसान पैदा होता है वो आप नहीं बन सकते, क्योंकि पर्सनालिटी बनने में बहुत टाइम लगता है। किसी भी पर्सनालिटी को बनने में वो कैसे लोगों के साथ रहता है, किन की बातें सुनता है, किन की संगत में रहता है, किन के संग उसका उठना बैठना है, इस पर उसकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। परंतु अब क्या हो रहा है कि हम सास बहू के झगड़े देख रहे हैं, बच्चा भी बचपन से वही देख रहा है टीवी में, या अब तो वो जो बच्चों के कार्टून आ रहे हैं उसमें भी गाली गलौज है। तो बहुत चीजें बदली हैं। अब दादी की कहानियां सुनने को नहीं मिलती, अब नानी की कहानियां सुनने को नहीं मिलती। ना नानी को टीवी से फुर्सत है, ना दादी को टीवी से फुर्सत है, ना बच्चों को अपने कार्टून देखने से फुर्सत है। क्योंकि आधे संस्कार तो दादी और नानी की कहानियों में मिल जाते थे जब वो कहानियां सुनाते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किस्से सुनाते थे, या सनातन धर्म के हमारे बड़े जो लोग हैं उनकी कथाएं सुनाते थे। उससे बच्चे के अंदर संस्कार पड़ते थे, जो अब नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक बदलाव आया है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है, मैं मुरली भाई से भी कह रहा था, मैं अवधेश मान साहब से एक डिस्कशन हो रहा था घर में, मैं आपसे भी कह रहा था कि मेरे लिए तकलीफ यह है कि जिनके पिताजी लोगों को मैंने अपना आइडियल माना, क्योंकि जब हम छोटे थे सुनते थे कि यार इसके ऊपर 10,000 का इनाम था, इसके ऊपर तो अंग्रेजों ने इस तरीके से अटैक किया, इसको वहां से गिरफ्तार किया, तो मन करता था उस समय पैदा क्यों नहीं, अगर पैदा हुए तो हम भी इन्हीं के जैसे होते, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। लेकिन जब उनके परिवार से उनके बच्चे जब आरएसएस की और बीजेपी की तारीफ करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि यार मोदी तो गजब कर रहा है, उस समय थोड़ा ऐसा लगता है किसी ने चाकू जो है मेरी छाती के अंदर डाल दिया और उसको जोर जोर से घुमा रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार का बच्चा वो कैसे नहीं समझ रहा, ये मेरी समझ में नहीं आती कि वो कैसे नहीं समझ रहा कि इन सारी मुखौटों के पीछे असलियत क्या है, कितना बड़ा खेल चल रहा है इस देश में, इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है। ये मेरे लिए तकलीफ का विषय था। इसलिए भी मैंने, जब आपने कहा सर, तो मैंने सोचा कि पहले अपने घर को तो बचा लो, बाकी बाहर से समेटने से अच्छा है कि जो मेरे परिवार के लोग हैं, जिनके खून में कांग्रेस है, जिनकी वजह से कांग्रेस है, कांग्रेस का गठन जिन लोगों ने किया,
उस कांग्रेस के परिवार को तो ये कर लूं, और ये काम के लिए मुझे आप लोगों से बेहतर कोई लगा नहीं सर। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि इस जिम्मेदारी को आप अवधेश मंजी और आप संभालें। जाते थे छिपने के लिए, तो माँ हमारी चूँकि राजघराने की थी, तो वो भोजन ले करके कमर में बांध करके अपनी उनको ले करके जो सेविकाएँ होती थी वो जंगल में पहुँचाने जाती थी। इस हिसाब से जब इतिहास खंगाला लोगों ने बेटा से हमारी माँ और पिताजी का, माँ तो पहले 2002 में निधन हुआ और पिताजी तो 2006 में, दोनों का राजनीति। तो 17 से मैं सक्रिय हुआ आपके लिए, सफलता से और 18 में खाद पानी दिया सबसे